नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल में। मैं सत्यम कुमार। आजकल देख रहे हैं 3 दिन से लगातार नियमावली आने के बाद एक रूमर फैल रहा है कि 1 to 5 में बीएड रहेगा कि नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ी रूमर है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम जल्दी YouTube पे नहीं आते हैं, YouTube पे वीडियो जल्दी नहीं डालते हैं, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, इस वीडियो को हर जगह फैलाइए ऑथेंटिक न्यूज के लिए। आज लगभग 4 साल से जो लड़ाई लड़ रहे हैं 7वां चरण के एक सिपाही के रूप में, अगर ऐसा गलती हुआ बिहार में, अगर 1 से लेकर 5 तक बीएड बाहर होती है और ऐसा गलती हुआ सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, तो बता देते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मैं चैलेंज कर दूंगा। 10 साल तक बिहार की किसी भी प्रकार की बहाली नहीं होगी। यह मैं बता देता हूं कि 10 साल तक किसी प्रकार की बिहार की बहाली नहीं होगी। एक बार ऑलरेडी हम रिस्क ले चुके हैं बिहार में एक बार ऑलरेडी हम रिस्क ले चुके हैं, और यह बात आप लोग को बता देते हैं कि 10 साल तक बहाली नहीं होगी, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है, और साथ साथ पहले से कितना सारा केस, कितना सारा पोटारा खुला हुआ है। और यह बात याद रखिएगा, हम सारे लोगों से कहेंगे कि हमको किसी भाई से लड़ाई नहीं है, क्योंकि साथ में डंडा लाठी खाए हैं और साथ में बहाली के लिए लड़ाई किए हैं। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं जितने सारे लोग, और जो लोग कहते हैं कि हम बहाली के लिए केवल डीएलएड रहेगा, और 3 दिन से पेपरबाजी में देख रहे हैं केवल डीएलएड का चर्चा हो रहा है, तो यह बात जान लीजिए कि फैसला आने के बाद ऊपर वाले से बस एक ही चीज मनाइए और दुर्गा माई का दलपूड़ी जरूर चढ़ाइए कि बहाली में बीएड शामिल हो, और साथ साथ 6 to 8 के लिए हम सीट का लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सीट बढ़े, क्योंकि 6 to 8 वाले भाई के साथ बहुत बड़ी समस्या हुई है, और 4 साल से लाठी खाए थे रोड पर रहने के लिए नहीं। और बीएड वाले भाई को क्या मिला ये पूरी बिहार जानती है। और कोई लोग धोखेबाजी करने का कोशिश करेगा, और कोई ऐसा नीति निर्देशक तत्व जो अगर हमारी रोटी के ऊपर उंगली उठाने का कोशिश करेगा, तो ध्यान रखिएगा, एक बार ऑलरेडी हम रिस्क ले चुके हैं बिहार में, और बिहार में हमको विश्वास दिलाने की किसी को जरूरत नहीं है, और हमको पहचान बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार के लोगों को पता है कि हम कैसा काम करते हैं। और साथ साथ ये भी कहेंगे सारे भाइयों से, एकजुट रहिए और ऐसा कोशिश कीजिए कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा नौकरी हो। सरकार जो नीति लाई है उस नीति से सब किसी को लड़वाना चाहती है। और ध्यान रहे, दुर्गा माई के दलपूड़ी जरूर चढ़ाइए कि बीएड 1 to 5 में रहे, तब बिहार में बहाली हो जाएगा। नहीं तो हम याद बता देते हैं यहां से कि आने वाला 10 साल बहाली नहीं हो पाएगा। और हमको नेता बनने के लिए आप लोग मजबूर मत कीजिए। हम नेता बनना नहीं चाहते हैं, हम शिक्षक बनना चाहते हैं। और साथ साथ एक बात और कहेंगे, जो नीति निर्देशक तत्व हैं सोशल मीडिया साइट पर जो लोग रूमर फैला रहे हैं, उनको बता देते हैं कि बीपीएससी पास करना पड़ेगा। और उस बीपीएससी में एक बहुत बड़ी बात बता देते हैं, लगभग 87,477 को सीट निकला है 1 to 5 में। इसमें यह नहीं कहा गया है कि नियोजित शिक्षक अलग से है, इसमें कहा गया है कि नियोजित शिक्षक भी इसी पर है। यानी लगभग जो 8 लाख बहाली हुआ है, उस 8 लाख लोगों में 85,477 सीट 1 to 5 में रहेंगे। कहीं आप लोग नियमावली में पढ़े हैं कि नियोजित शिक्षक जो बहाल हो जाएंगे उनके लिए अलग से पेमेंट दिया जाएगा, क्योंकि 87,477 सीट के लिए 46 अरब 29 करोड़ 23,07,120 रुपया पारित हुआ है। तो इतना ही बजट पास हुआ है। और ध्यान रहे बात कि सरकार आपके साथ जो गेम खेली है, अभी एक साथ बैठा रही है, ये सरकार जो गेम खेली है, बस इतने कहेंगे कि बीएड और डीएलएड करके जो लड़वा रही है सरकार, उस लड़ाई में आप साथ मत दे। और सरकार से बस यही उम्मीद रखे कि 1 to 5 में बीएड रहे। और दूसरी चीज, आप देखे होंगे कि 9-10 में लगभग 35,000 समथिंग सीट पर एसटीईटी हुआ था। उस समय वैकेंसी 35,000 थी, लेकिन इस समय आते आते, मतलब 2023 आते आते, ये वैकेंसी पता है कितना हो गई? ये वैकेंसी मात्र 33,186 हो गई। और उसमें भी 4 साल के बाद इतना वैकेंसी घट गया। और एक बात और सुनिए, 11-12 में सोचिए कि उतना तो संख्या ही नहीं है पीजी करने वाले का, लेकिन 11-12 में 57,618 को वैकेंसी है।
अब सोचिए कि जो स्टेट में अभी तक जो लोग हाई स्कूल में हैं, वो सारे लोग 57,618 सीट पर बैठेंगे और 33,118 सीट पर 186 सीट पर 9-10 में बैठेंगे, क्योंकि बजट में जो पास हुआ है 59,94,22,24,800 ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए है। ये बात ध्यान रहे कि सरकार की जो नीति है, बजट यही पास की है सरकार के अलग से नियोजित शिक्षकों के लिए नहीं कहा कि जो वित्तीय बोझ होगा उसके बाद में सरकार समझेगी। आप इस चीज का ध्यान नहीं देंगे, इस चीज नहीं पढ़े होंगे। नियोजित, बहुत लोग सोच रहे हैं कि नियोजित शिक्षक जो अपने पद पर बहाल होंगे उन्हीं को पेमेंट एक्स्ट्रा कर दिया जाएगा। क्या ऐसा नियमावली में है? नियमावली में यह कहा गया कि हम लोग भी 3 बार एग्जाम देंगे, वो लोग भी 3 बार देंगे, लेकिन वो लोग नियोजित रहेंगे अगर फेल कर गए तो। लेकिन हम लोग फेल कर गए तो हम लोग का कैरियर खत्म हो गया। और 6 to 8 में है ही नहीं सीट। जो 1700 सीट आप देख रहे हैं, 1745 को, वो 1745 सीट मात्र स्पेशल बीएड वाला के लिए है। और ध्यान रहे, हमको बिहार में हमको नेता नहीं बनने दिया जाए, हम अभ्यर्थी हैं। नेता मत बनाइए। और साथ साथ हम नहीं चाहते हैं कि भारत में नेता बने हम जाके। बीएड की लड़ाई अब हम भारत में लड़े, हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं बहाली हो जाए, सब किसी का नौकरी हो जाए, क्योंकि डगमंगला चौराहा से लेकर फुलवारी शरीफ तक, गर्दनी बाग तक आप लोग हमारे साथ लाठी खाए हैं और हम गद्दारी इंसान नहीं है। अगर गद्दारी हुआ तो भैया कान खोल के सुन लीजिए। हम नहीं चाहते हैं कि बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ से भारत प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ रख दे और खुद के प्रदेश अध्यक्ष बना दे भारत में। हमारी लड़ाई भी पता है आपको, इसलिए जिंदगी से रोटी से मजाक नहीं, हम सारे लोगों को कहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले कि नियोजित शिक्षक जो बहाल हो रहे हैं वो किस पद पे हो रहे हैं। हमको सब्सक्राइब नहीं कीजिए, हमको कोई जरूरत नहीं, जल्दी यूट्यूब पे हम नहीं आते हैं, लेकिन आप लोगों की जो लड़ाई है वो लड़ाई को तरीका से लड़िए। डीएलएड वाले भाई जो सोच रहे हैं कि हमारा वैकेंट सीट 85,000 से 77 पे हम आएंगे, तो भैया आप जाकर नियमावली पढ़ लीजिए। नियोजित शिक्षक भी आपके साथ बैठ के एग्जाम देंगे, ये चीज ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज कहेंगे सारे लोगों को कि एकता बनाए रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि ऑथेंटिक बात पता चल पाए। ये लड़ाई हमारी नहीं है, पूरी भारत की लड़ाई है। और भारत में सबसे ज्यादा एनसीटी के माध्यम से बीएड वाले लोग ही एनसीटी को पैसा देते हैं। चाहती सरकार तो अपनी फैसला सुना देती, लेकिन फैसला का इंतजार हम भी कर रहे हैं। बस इतने कहेंगे कि नेता हमको नहीं बनने दिया जाए पूरे भारत में। हम आम अभ्यर्थी बनकर रहना चाहते हैं और हम बहाली चाहते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।